आपको अधिकारी पदाधिकारी बड़े पदाधिकारी को गाली क्यों ना दे, ये मेरा सवाल है। मैं 12/10/2019 का आवेदन लिखित दिया हूँ। उसमें रजिस्टर पंजी 2 पर मैं आरोप लगाया हूँ कि हमारे पूर्वज की ज़मीन है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो सर्वे में MS सर्वे नगर निगम के द्वारा फर्जी तरीका से बेनामी संपत्ति का किस प्रकार से लूटपाट किया गया, इसका पर्दाफाश उजागर भी किए। और मैं तमाम तरह का माफियाओं का, जमीन चोरों का नाम उजागर किए, जो निम्न प्रकार है। मैं वर्तमान SDO पार्थ गुप्ता जी से मैं फ़ोन पर बात किया था। डॉक्टर दिलीप सर्वाधिकारी के जमीन पर जांच का आवेदन, कार्रवाई, जो भी आदेश निर्देश है निलंबित चल रहा है और उस पर चोरी छिपे निर्माण हो रहा है। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माफियाओं में किस प्रकार से बेखौफ बेनामी सरकारी ज़मीन को अवैध कब्जा कर खरीद बिक्री मोटा रकम उगाई कर रहे हैं, जिसमें हमारे अधिकारी पदाधिकारी, पूर्व DM सभी का हाथ रहा है पूर्णिया को लूटने में। और वर्तमान DM जो अंशुल कुमार जी आए हैं, उनको अभी मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे आरोप का जांच करवाएं। और ये नगर निगम माधरचोद नगर आयुक्त, तो मैं बार बार फोन के द्वारा लिखित में पूर्व से दिया हुआ कार्रवाई है, तो इस पर कोई किसी प्रकार की इसको कान में जूं तक नहीं उग रहा है। ये हरामखोर मादरचोद AC में बैठकर नगर आयुक्त, नगर निगम मेयर के साथ मिलकर, डिप्टी मेयर हो या मेयर हो, ये सब मिलकर जो है नगर निगम क्षेत्र में सरकारी ज़मीन सभी प्रकार का खरीद बिक्री अवैध कब्जा करवा रहे हैं। मैं तमाम लिखित देकर हर न्याय के चौखट में मैं लिखित दिया हूं। और मैं सोशल मीडिया के द्वारा हजारों वीडियो में बिहार सरकार के ऊपर, उनके अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया हूं कि आप बिहार में किस प्रकार से आप आदिवासी, गैर आदिवासी, गरीब गुरबा, दबे कुचे सभी का ज़मीन जो आप हड़पने में लगा हुआ है, आप लगे हुए हैं। मिस्टर बिहार सरकार, तो मुझे बताइए कि आप कौन सा अधिनियम में आप पैदा लिए हैं, जो लोगों का लोकहित में काम करने के लिए आप आए हैं, कि लोगों का संपत्ति छीनकर बाहर से जो है यहाँ आने वाले व्यक्ति का नाम पर फर्जी तरीका से खतियान और बंदोबस्त लाल कार्ड बनाकर आप किस प्रकार से ज़मीन को हड़प रहे हैं। मैं इसकी उजागर किया हूँ और करते चले आ रहा हूँ। आज देख लीजिए कि हमारे ज़िला में SP DM दोनों नया आए हैं और ये ज़मीन का मामला इतना जटिल है और मैं बार बार निवेदन करते चले आ रहा हूँ। इसलिए मैं नए अधिकारी पदाधिकारी और अभी वर्तमान जो है पार्थ गुप्ता जी को मैं एक बार फिर से चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं आपको सूचना दिया हूं, आप अच्छे पदाधिकारी हैं, कार्रवाई करते हैं। जो 116 एकड़ का आपने उजागर किया हाँ माधोपारा में और खोकसीबाग हाट का करना है, आपके पास लिखित दिया हुआ है। कृपया करके आप ध्यान दें, ना मुझे मजबूर करें जो मैं आपको गाली से नवाजूं, क्योंकि मैं आप में एक झलक देखे हैं कि आप एक अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं। आप अच्छे कानून व्यवस्था चला सकते हैं और नियमावली से आपका काम आप कर सकते हैं लोकहित में, जो कि मैं गरीब गुरबा का हित में हमेशा न्याय की बात कहा हूं और इस पर जो है आप लोग अन्याय किए हैं। आज मैं सवाल करना चाहता हूं पूर्णिया जिला पदाधिकारी जी से कि आपका भी आया हुआ जो भी हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, लेकिन आप जमीन संबंधी आप किसी प्रकार का बयान, किसी प्रकार की माफियाओं पर कार्रवाई के लिए आप जो है नहीं बोले, ये दुख का विषय है। और मैं पूर्व जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार, जो नेता का रहम करम पर जन्मा हुआ, पैदा किया हुआ DM पूर्णिया में आया, पूर्व में भी लूटा और अभी वर्तमान में भी लूट कर गया। इसमें जो है आपका लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा इसको प्रमोट करके DM बनाकर पूर्णिया में भेजे थे और ये तमाम तरह का सभी प्रकार का जमीन लूटकर बेचकर माननीय मुख्यमंत्री जी और
प्रधानमंत्री जी को भी घूस का पैसा पहुंचा है, इसलिए डीएम पर कार्रवाई करने के बजाय उसको आप प्रमोशन किए। और यहाँ पूर्णिया में आदिवासी की ज़मीन, सभी वर्ग के गरीब गुरबा की ज़मीन जो पूर्वजों से बसते चले आ रहे हैं, आज कागजात जो है सरकार, चाहे वो कांग्रेस, इसमें कांग्रेस दोषी है, क्योंकि आप सारा काम 1950 में जमीन संबंधी कांग्रेस जो है अपना बाप का समझकर ये जो है जमीन बड़े बड़े लोगों के नाम पर जमींदारी का जो आप खिताब दिए हैं, उसका आधार क्या है। और खैरात में जो है कांग्रेस बांट दिया है। और ये जो है आज शुरू में अगर जो गरीब आदिवासी सभी वर्ग का जो भी पूर्णिया में रहने वाला, बिहार में रहने वाला मूल निवासी, आदिवासी, अस्थायी निवासी का आप अगर जो सही ढंग से जमीन संबंधित कागजात लाल कार्ड हो, बंदोबस्त हो या खतियान हो या जो भी हो, रजिस्टर पंजी 2 हो, अगर आप दुरुस्त रखते, बढ़िया रखते, तो आज जो है इस तरह का चुनाव आयोग जो खोज रहे हैं वो सही खोज रहे हैं। चुनाव आयोग का कर्तव्य है, पुलिस प्रशासन का कर्तव्य है कि क्रिमिनल को पकड़े, और चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि घुसपैठियों को निकाल बाहर करें। और हमारे जिला पदाधिकारी का कर्तव्य है कि नियमावली से जमीन संबंधी चलाना चाहिए। आज मैं डॉक्टर दिलीप सर्वाधिकारी के विषय में लिख कर दिया, आपका एसडीओ के न्यायालय में निलंबित है और जिला पदाधिकारी के न्यायालय में निलंबित है। इसका बाद धर्मचंद राका के विषय, संतोष राका के विषय, डीएन चौधरी के विषय में, प्रताप सिंह के विषय में, प्रवीण गुप्ता के विषय में, देवलाल यादव के विषय में, ये तमाम तरह का मैं जो भी लिख कर दिया हूँ, उसका किसी प्रकार का जांच नहीं करना। तो बताओ रे मादरचोद, तुम किस टाइप का जन्मल हो। और एक बात याद रखना, तुम अगर मादरचोद है तो अशोक ठाकुर भी जान लेना कि किस तरह का जो है आदमी है, तुमको छोड़ेगा नहीं, ये बात जान लेना। और ये हमको जवाब दो कि जहाँ तहाँ जो काम हो रहा है, मेरा आरोप है नगर निगम के अंदर में जितने भी अभी निर्माण हो रहा है, मॉल, बिल्डिंग, तमाम तरह का बड़े बड़े आदमी का घर, समान लोग का छोड़ दीजिए, जो फूस का घर, टीना का घर ये बना रहे हैं, समान रूप से उसको छोड़कर जो भी बिल्डिंग, मॉल ये सब बना है और बनाया जा रहा है, उसका कागज बताओ रे मादरचोद नगर निगम, बताओ साले नगर निगम का तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी को मैं बोल रहा हूँ कि तुम किस तरह से जो है नगर निगम को नरक निगम बना दिया और यहाँ पूर्णिया का गरीब गुरबा लोगों का जिंदगी नरक कर दिया। बताओ ये सर्वे में मादरचोद तुम्हारे पास क्या आधार था जो इस तरह का इन लोगों का नाम दर्ज किया है। तिलक भगवान का नाम दर्ज किया है, धर्मचंद का नाम दर्ज किया है, डॉक्टर दिलीप सर्वाधिकारी का नाम दर्ज किया है, डीएन चौधरी का नाम दर्ज किया है, और आरएस में, सीएस में पता नहीं, और जो है एमएस में है 1990-89 में इसको जमींदार बना दिया। रे मादरचोद, तुम्हारा बाप था रे यार सरकार। मादरचोद सुनता काहे ने, जितना नहीं सुनोगे हमको फांसी दे दीजिएगा, मैं फांसी में चढ़ूंगा। जज साहब निवेदन है मेरा कि मेरी आखिरी आरोप का आप जांच करवाइए। ये जमीन का पूर्णिया का मेन मालिक बादशाह कौन है आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो है जितने भी अभी पूर्णिया में मार काट जमीन संबंधित जो भी हो रहा है, ये इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार 1970 से लेकर आरएस शर्मा डीएम से लेकर ये कुंदन कुमार, अंशुल कुमार तक मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अंशुल कुमार जी को भी जमीन संबंधी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने फोन किया, उन्होंने फोन का रिप्लाई जवाब नहीं दिया। और हमसे बात करने, मीटिंग करने जमीन संबंधी क्यों डरते हैं डीएम साहब? आप नहीं आइएगा, आप अधिकारी को भेजिए, कर्मचारी को भेजिए, अंचल अधिकारी को भेजिए। ये सब मादरचोद हराम का तनख्वाह उठाएगा और इति करेगा। अशोक ठाकुर के जिम्मेदारी में बैठोगे, डीएम एसपी सारा चीज मेरे जिम्मेदारी में बैठ रहा है, और हम ही को नहीं पहचानते हो मूल बाप को, तो किसको पहचानते हो? डीएन चौधरी का कौन लगेगा? प्रताप सिंह कौन लगेगा? शंकर झा कौन लगेगा? ये जो है संतोष राका कौन लगेगा? ये जो है आपका तमाम प्रकार का जितना नाम बता रहे हैं, बताए हैं, लिख के दिए हैं, हमारे ऊपर जान लेने का भी हमला हुआ। तो मैं चाहता हूं कि तुम हमारे जीते जी मिस्टर जिला पदाधिकारी हमको साबित करो, और नहीं तो राजस्व विभाग का जितने भी तमाम विभाग का जो अधिकारी है, बड़ी अधिकारी है, चाहे वो सचिव हो, चाहे भूमि निर्देशक हो, ये सब का सब पद पर बैठकर मादरचोद मलाई चाट रहे हो। है औकात, कागज है तो आओ, हम तुमको समझा डालेंगे कि तुम कौन सा अधिनियम में पैदा लिया है
और हमारा कौन सा अधिनियम ने मेरे पूर्वज पैदा लिया है, अपने तुमको समझ में आ जाएगा। हम कागज कहाँ से जांच कराना चाहते हो? भट्टा बाजार से जांच कराना चाहते हो? कहाँ से जांच कराना चाहते हो? गुलाबाग से जांच कराना चाहते हो? बताओ जिला के अंदर में कौन सा मौजा, कौन सा जो प्रखंड, कौन सा अनुमंडल, कौन सा ग्राम से, किससे? मुझे गरीब गुरबा से लड़ाई नहीं है। जितने भी तमाम रसूखदार पावरफुल लोग हैं वो सब मेरे जिम्मेदारी में रहते हैं और मेरा हत्या होगा ये सब समुच्चा दोषी होगा। यहाँ तक कि मैं प्रधानमंत्री जी को भी सूचना दिया हूँ, लिखित दिया हूँ, जिस पर सीबीआई जांच का आदेश है। मैं कोर्ट में भी बोला मैं कि आपको न्याय का कोई चौखट मैं नहीं छोड़ा हूँ। तब जाकर मैं आजीज होकर इस मादर चो सबको, बेटी चो सबको गाली दे रहा हूँ कि माय बहन के कमाए खाने वाला अधिकारी यहाँ नौकरी करने नहीं, बुरोकरी करने आया, यहाँ लोक हित में काम करने नहीं, वो अपने जो है रिश्तेदार भूमाफिया के हित में काम करेगा। बताओ रे मादर चौक कहाँ है सरकारी जमीन? बताओ रे नगर निगम तुम जिसमें बैठते हो, नगर आयुक्त तुम्हारा कार्यालय है मेयर, बताओ तुम्हारा बाप का है? कागज लेटाओ, अशोक ठाकुर का गट्टा धर लेना। ऐसे थथलौजी नहीं चलेगा रे मादर चौथ। बिहार पूर्णिया के जनता को जमीन का कागज सही करो। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे नहीं वोट चाहिए, ना मुझे ही चाहिए। गरीबों को सुख शांति करके जाएंगे, हमारे पूर्वज की संपत्ति है, मैं गरीबों को देना चाहता हूँ। क्या गलत है? आज देख लीजिए कि आपका बिहार सरकार कार्य संस्कृति क्या है। अगर न्याय मिलता तो ये मधेपुरा से आकर, इसका नाम देख लीजिए, क्या नाम हुआ? सोनू कुमार मोदी नाम हुआ। सुन लीजिए मोदी जी, आप भी जो है भारत सरकार मोदी जी है। लोग जात पात पर जाता है, ये भी जान लीजिए बिहार में एक मोदी है जिसका जमीन छीन कर इसको रुला रहा है। और वह मधेपुरा का प्रशासन, डीएम, ये सब कोई हरामखोर इसको न्याय करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी कागज इधर उधर कर दिया। आज इसके पास सारा कागजात सोरिया कर आया है और मैं इसको रास्ता बता रहा हूँ, ये नियम से जाएगा। और अधिकारी को मैं कह रहा हूँ, इसको आप सहयोग कीजिए और इसका नियमानुसार से इस सोनू कुमार मोदी का जमीन आपस करवाइए। और मैं आदिवासी लोगों का समुच्चा का यही मामला है। आप आइए। आज आप कहते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम 1951 में पूर्णिया में आपका बिहार का पहला विधानसभा है, जो उसमें इलेक्शन हुआ था, जिसमें आपका नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे और हमारे बिहार में जो मुख्यमंत्री बने थे। तो वो बताइए, वो रिकॉर्ड कहाँ है 1951 का? वो जनगणना, जातीय जनगणना और आपका जो इलेक्शन का सर्वे वोटर लिस्ट कहाँ है? आप उस वोटर लिस्ट में देखिए कौन उरांव रहता था, कौन जो है माझी रहता था, कौन हेमरम रहता था, कौन ठाकुर रहता था, कौन राजपूत था, आपका कौन कितना यादव था, कितना भूमिहार था, और कैसे आपका यहाँ पर पूर्णिया में आकर लोगों का मनगढ़ंत चीज बनाकर जमींदार बने हैं। आप उससे टैली कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पूर्णिया में रहने वाला व्यक्ति से खाली आप वंशावली मांगिए और 1951 का जनगणना वोटर लिस्ट से मिलान कीजिए कि उनका दादा, उनका पूर्वज मिलता है कि नहीं मिलता है। आपको पता चल जाएगा कि पूर्णिया कितना बड़ा, ये सीमांचल घुसपैठ का सबसे बड़ा अड्डा है और यहीं से आपका पूरा भारत का दौरा होता है। यहाँ पर फर्जी कागजात बनाने वाले, जमीन पर कब्जा दिलाने वाले, अवैध घर बसाने वाले, उस जो अवैध कब्जाधारियों को, घुसपैठियों को आज सरकार चिन्हित कर रहा है। तो कुछ नेता को पेट में दर्द कर रहा है और दर्द उखड़ा है और इस पर जो है बंदी मना रहा है। ये सब गलत बात है। आप पहले रिकॉर्ड सही कीजिए। जो कांग्रेस गलत काम करके गया, मुख्य कानून जहाँ बोल दिया वक्फ बोर्ड उसी का हो गया। क्या अशोक ठाकुर का जिला का जमीन नहीं हो सकता है? जब मेरे पास कागजात है तो बताओ मादर चौथ जांच करना क्यों नहीं चाहते हो? बताओ राजस्व मंत्री, बताओ मुख्य सचिव, बताइए मुख्यमंत्री जी। आज जो आप भी गाली सुनते हैं और मोदी जी आप भी सुनने पर आप मजबूर होइएगा गाली अशोक ठाकुर से, प्रधानमंत्री जी। तो इतने जान लीजिए कि आपका कार्य संस्कृति में बैठा हुआ ये तमाम कुछ को छोड़कर ये सभी मादर चौथ आप लोगों का ये देश का जो है गरक बना रहा है और जमीन का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसका उजागर करना चाहते हैं और उजागर कर रहे हैं। इस पर जांच कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? जहाँ लीक कर दिए, चोरी छिपी काम होना। मैं तो कह रहा हूँ कि पूर्णिया नगर निगम में जहाँ बिल्डिंग बन रहा है, प्रेम मादर चौथ नगर आयुक्त हमको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, कागज समझा देंगे। रोक लगाओगे?
नहीं लगाओगे, क्योंकि तुमको मोटा रकम मिल रहा है। तुम कहाँ घर है केरला है कि कहाँ है, वहाँ से आए हो लूटने के लिए कि तू पूर्णिया को सुधारने और बचाने आया है। इसका विभा कुमारी कहाँ का मूल निवासी है, जितेंद्र यादव, ये सब कहाँ से आया। इलेक्शन में आप मेयर बन गए तो क्या बुझ गए हैं, क्या बुझ गए हैं कि आप जो है यहाँ का विधाता है। सबकी जांच कीजिए, ये लोग का संपत्ति कहाँ से आया। और मेरा हत्या होता तो ये लोग समूचा दोषी है, लीक कर दिए हैं कोर्ट में भी, और मैं सोशल मीडिया से बोला हूँ और सभी को मालूम है, सभी को, सभी मेरा हत्या कौन करेगा सब मालूम है ना। जान लीजिए कि आप सुधर जाइए, हम भी सुधरने के लिए तैयार हैं। अगर आप इज्जत दीजिएगा हाँ जिला पदाधिकारी जी अशोक ठाकुर को, तो मैं भी इज्जत दूंगा। अगर मेरी माँ बहन का संपत्ति का इज्जत नहीं तो तुमको मादरचोद तनख्वाह देंगे तो गाली क्यों नहीं देंगे, हमको बताओ। पूर्णिया बिहार वासियों कमेंट में जरूर लिखिए, तब जाकर जो है आपको जमीन संबंधी सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाहरी लोगों घुसपैठ करके सारा चीज हड़प रहा है और हम लोग यहाँ का मूल निवासी आदिवासी बेघर हो रहे हैं। हम लोग विदेशी नागरिक हो गए हैं। कैसे हो गए हम लोग सवाल कर रहे हैं, कौन कागज चाहिए, कैसे जांच हो। ये सारा कांग्रेस जो है ये हरामखोर साले, ये बाप का बपौती समझ के खैरात में जमीन जकरे तकरे नाम से विशेष आदमी के नाम से दे दिया। क्या तोरा बाप का था बताओ। और वही काम जो है हमारे प्रशासन जो है, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, मुख्य कानून 6 अनसुनी मनमानी, तुम जो कहोगे मादरचोद तुमरे है। इस सब का जांच करके आओ, अशोक ठाकुर को गट्टा धरो। और जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार जी, आपको कहाँ से जांच करना है बोलिए, या आपके कार्यालय से जांच हो, आपके रेस्टोरेंट से जांच हो, या अशोक ठाकुर के यहाँ जांच हो, या आदिवासी से जांच हो, या तमाम वीडियो में देख लीजिए किसके घर से जांच करना चाहते हैं। मैं हर जांच में आपका कदम से कदम मिलाकर हाँ आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। सिर्फ तनख्वाह उठाने का जानकारी है और ऐश मौज करने का आपको जानकारी है। इसलिए मैं बिहार वासियों, आपका जमीन कैसे सही होगा, मैं अशोक ठाकुर बार बार बोल रहा हूँ, हमरा छोड़कर कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग मादरचोद भूमाफियाओं के हाथ बिक गए।